मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है कांस मूर्ति कला के बारे में। मित्रों, इन दिनों इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में कांस मूर्ति कला पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसका विषय है सुदर्शन यानी कि कांस ललित की एक कहानी। सुदर्शन चक्र को समय के चक्र के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह प्रदर्शनी कांस्य मूर्ति कला के शानदार इतिहास का उत्सव मनाती है और यह सदियों की कलात्मकता और शिल्प कौशल की एक झलक पेश करती है। यह प्रदर्शनी कलात्मक विरासत का उत्सव है, इतिहास को आकार देने वाले कारीगरों को श्रद्धांजलि है और कांस्य की शाश्वत सुंदरता से जुड़ने का निमंत्रण भी है। इलाहाबाद संग्रहालय में 14वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक काल तक की कांस्य कलाकृतियों का एक समृद्ध और अद्वितीय संग्रह है। इलाहाबाद संग्रहालय में कांस्य संग्रहों की संख्या 216 है। कांस्य के संग्रहों में हिंदू देवी देवताओं जैसे कि शिव, पार्वती, विष्णु, गणेश, नटराज, कृष्ण, लक्ष्मी और कई अन्य मूर्तियां शामिल हैं। बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की भी विभिन्न मूर्तियों का संग्रह यहाँ पर उपलब्ध है। विभिन्न आकृतियों वाले नट क्रैकर, बालों में लगने वाले पिन, बर्तन, पानदान, कमंडल, आचमनी जैसी अन्य वस्तुएं कांस्य संग्रह की अनूठी वस्तुएं हैं। कांस्य संग्रह में विष्णु के अवतार, मत्स्य अवतार और नरसिम्हा भी शामिल हैं। कांस्य एक मिश्र धातु है जो आमतौर पर तांबे और टिन से बनी होती है। यह मानव द्वारा विकसित सबसे शुरुआती मिश्र धातुओं में से एक है और पूरे इतिहास में इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है। कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक चलने वाला एक ऐतिहासिक काल है जिसमें कांस्य का उपयोग किया गया है। कांस्य की मूर्तियां आमतौर पर एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती हैं जिसे लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति का उपयोग सदियों से किया जा रहा है और यह कलाकारों को विस्तृत और जटिल मूर्तियां बनाने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया में कौशल और सटीकता की आवश्यकता होती है और प्रत्येक चरण एक अद्वितीय और स्थायी कांस्य मूर्ति कला के निर्माण में योगदान देता है। अगर हम कांस्य मूर्ति कला के विभिन्न कालों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कालखंड है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई इस काल की कलाकृतियां आमतौर पर टेराकोटा, कुछ छोटी कांस्य वस्तुओं से बनी मिलती हैं। उदाहरण के लिए एक फेमस डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिभंगा मुद्रा में डांसिंग गर्ल की मूर्ति है और यह जो मूर्ति है ये 2500 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी कांस्य मूर्ति है। दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में पुरातात्विक खुदाई में 1500 ईसा पूर्व में कांस्य मूर्ति कला का एक समूह खोजा गया। इसमें रथ, पहिए और चालक एवं मानव सवार और सबसे आगे मजबूत बैलों को बनाया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण कांस्य मूर्ति है। इसी प्रकार लगभग द्वितीय शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक की बात करें तो इसमें कुषाण, गुप्त, पाल राजवंश के काल के दौरान कांस्य ढलाई और मूर्तिकला नई ऊंचाइयों पर पहुंची। चोल राजवंश विशेष रूप से 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कांस्य मूर्तियों के लिए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चोल शासक विशेषकर राजराज चोल और राजेंद्र चोल कला के महान संरक्षक थे। शिव, पार्वती और नटराज यानी कि नृत्य करते शिव की जो कांस्य मूर्ति है, इसमें हिंदू देवताओं की कांस्य मूर्तियां असाधारण कौशल के साथ बनाई गई थीं। बाद के समय काल में भी कांस्य मूर्तियों का निर्माण होता रहा।
इलाहाबाद म्यूजियम में जो प्रदर्शनी है, इसका मुख्य जो आकर्षण है वो 14वीं शताब्दी की 4 भुजाओं वाली भगवान विष्णु की खड़ी कांच की मूर्ति है, जो अपने सिर पर लंबा बेलनाकार किरीट मुकुट पहने हुए है। अपने दाहिने हाथ में सुदर्शन धारण किए हुए है, जबकि निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और बाएं हाथ नीचे की ओर झुका हुआ है। उन्होंने गले में 3 लड़ियों वाली मोतियों वाला आभूषण भी पहना हुआ है। मूर्ति चौकोर कमल के फूल के आधार पर खड़ी है। 3 धागों वाला यज्ञोपवीत क्रमशः देवी गायत्री, सरस्वती और सावित्री का प्रतीक है। बीच की गांठ अनंत ब्रह्मांड की प्रतीक है। बालों को पीछे की ओर एक गोलाकार टोपी में व्यवस्थित किया गया है और उनके निचले वस्त्र या धोती को खूबसूरती से सजाया गया है।